तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, हमारे परिवारों में कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई। और हम लोग अगर विचार विमर्श करें तो जिनको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड है या अन्य कोई और रोग है, अब तक एलोपैथ में कोई ऐसा दवाई नहीं है कि जिसकी चिकित्सा से वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई हो। लगभग हर बीमारी की औषधियाँ हमें आजीवन माने पूरा जीवन खानी पड़ती हैं, वो चाहे बीपी की है, शुगर की है या थायराइड की है। आपको डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि इतने दिन खा करके दवाइयाँ बंद कर देगा। एक ही जवाब होता है कि ये दवाइयाँ आजीवन चलेंगी, पूरा जीवन खानी पड़ेगी हमें। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, तो अगर हम थोड़ा हिसाब लगाएं, अगर थोड़ा विचार करें, तो सचमुच हम लोग इतनी दवाइयाँ खा चुके होंगे। एक बाल्टी, एक तसला भर के दवाइयाँ खा चुके होंगे हम लोग। सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से भी औषधियाँ लोग खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो कितने किलो आप मेडिसिन खा चुके होंगे, आप देखना कभी हिसाब लगा करके, और जिसका कोई लाभ नहीं है। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। हमारी आयु भी कम हो रही है, स्वास्थ्य भी कम हो रहा है, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। तो अगर इन दवाइयों से पीछा छुड़ाना है तो फिर थोड़ा विचार करें, मंथन करें। बहुत आसान प्रक्रिया है और बहुत ही सहजता से आप उसको कर सकते हैं। एक बार निर्णय लेना है कि अब जीना है, स्वस्थ जीना है और दवाई मुक्त होकर के जीना है, और केवल स्वयं नहीं, पूरे परिवार को दवाई मुक्त करना है। और मैं यहाँ पर केवल एलोपैथ की दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर पैथी की दवाई की बात कर रहा हूँ। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना अन्य कोई और पैथी की दवाई। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को में वो सिस्टम दिया है, वो व्यवस्था दी है कि ये स्वयं को स्वस्थ रख सके। बस आवश्यकता है इसको मौका देने की, इसको अवसर देने की। तो अब आपको वो काम करना है कि शरीर को अवसर देना है, मौका देना है। हम लोग कभी भी स्वयं को दोषी नहीं मानते हैं रोगी होने के लिए, हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। सब्जियों में तरह तरह के बैक्टीरियाज हैं, सब्जियों में जो दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र्स डाले जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गंदे नाले की सब्जी आ रही हैं, इनकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। स्वयं को दोषी कोई नहीं मानता। हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है, इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। ये खाना पड़ रहा है, वो खाना, इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा विचार करें कि एक बार आंख बंद करके आप विचार करेंगे कि मैं, और ये केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं, ये आपके जीवन में हर जगह काम आएगी। ये बात जो अभी मैं वाक्य बोलने वाला हूँ, ये आपके सामाजिक जीवन के हर पड़ाव पर काम आने वाली बात है। तो कभी कभी आंखें बंद करके, ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में एक बार जरूर स्वयं को एक बात बोल दिया करो आंखें बंद करके कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक बार स्वयं को ये बात बोल दिया करें और फिर देखना पता लगेगा कि मेरी अपने जीवन में कितनी गलतियाँ हैं। तो हमारे साथ जो भी घट रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ
हम हैं। अगर रोगी हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, अगर स्वस्थ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, अगर दुखी हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, और अगर सुखी हैं तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ हम ही हैं। मेरे बंधुओं, आजीवन स्वस्थ रहना है, इन दवाइयों से पीछा छुड़ाना है, तो केवल और केवल रास्ता हमारे पास एक ही है, संजीवनी प्रक्रिया, बड़ी आंत की सफाई करनी है और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, बड़ी आंत की सफाई, हर बीमारी की जड़ आपकी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी है, उस गंदगी को साफ करना है। आपको इस प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा, संजीवनी क्रिया को अपनाना ही पड़ेगा, और साथ में जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाना पड़ेगा, LGDS को अपनाना पड़ेगा। और जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगी हो तो आप शेयर जरूर करें ताकि किसी और भाई बहन को भी इसका लाभ मिल सके। आभार।